हेलो स्टूडेंट, आप ग्राफ देखते हैं फिजिक्स के +1 के जल्दी जल्दी। तो जो सबसे पहला हमारा ग्राफ है वो हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का चैप्टर लिया है मैंने। सबसे पहले बॉडी फॉल्स फ्रीली एंड कोलाइड इलास्टिकली। कोई बॉडी है जो ऊपर से गिर रही है और वो कोलाइड, मान लिया जैसे ये मैंने बॉडी मान ली, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से नीचे आ रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है और नेगेटिव है। देखो तो ये जो मेरा ये यूँ करके ग्राफ है, तो इसमें हमने देखना है पहले स्लोप 0 है यानी स्पीड 0 है, उसके बाद यह जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसका स्लोप बढ़ रहा है। सो स्लोप कैसे देखेंगे? स्लोप टेंजेंट मार के देखेंगे और कोई खास बात नहीं है। जैसे आप किसी जगह पे इधर टेंजेंट लगाओ तो इधर एंगल छोटा आएगा, इधर टेंजेंट लगाओगे तो एंगल बढ़ जाएगा। तो ये नेगेटिव में स्पीड बढ़ रही है। जैसे ही कोलाइड करेगी ग्राउंड के साथ, यहाँ पर ग्राउंड है, सपोज ये ग्राउंड है, यहाँ पर कोलाइड करेगी, वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो जाएगी और यानी वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन वेलोसिटी कम होगी यानी स्लोप कम होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, देखो स्लोप लगातार कम हो रहा और स्लोप हमारा पॉजिटिव है। मैंने यहाँ पर टेंजेंट मारा हुआ है। मैक्सिमम हाइट पे जाके जैसे ये टक्कर मार के दोबारा ऊपर पहुँच गई तो यहाँ पर स्पीड 0 हो जाएगी यानी स्लोप 0 हो जाएगा दोबारा। उसके बाद दोबारा से ये यूँ करके यूँ ये पाथ रीट्रेस कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इनइलास्टिक कोलिजन की बात करूं, यानी जब बॉडी जब गिरती है तो वो अपनी वेलोसिटी थोड़ी लूज़ कर जाती है। जैसे यहाँ पर टक्कर मारी, इसकी वेलोसिटी v है, तो यहाँ पर जब ये टक्कर मारी थी इसकी वेलोसिटी v थी। अब जब ये उठेगी तो ये v से कम हो गई, तो v से कम हो गई तो दैट आई सपोज v/2 ले लो या कुछ भी ले लो, मैं उसकी मैग्नीट्यूड कुछ भी कर देता हूँ। यानी जब ये उठेगी अब v/2 से उठेगी तो ये सेम हाइट डिस्प्लेसमेंट रीच नहीं करेगी। पहला डिस्प्लेसमेंट हमारा हायर था, अब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वो कम जाएगा। तो ये स्लोप इसका नेगेटिव है, वो मालूम है। वेलोसिटी नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, तो स्लोप इसका क्या है? पॉजिटिव है। तो इनइलास्टिक कोलिजन है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमारा ये भी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जब बॉडी ऊपर से गिर रही है इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। तो इनइलास्टिक कोलिजन में हमें मालूम है जब इनइलास्टिक कोलिजन है हमारी जो वेलोसिटी है, ये देखो इसको ध्यान से देखना, ये जो ग्राफ है ना इसकी वेलोसिटी 0 है कि नहीं है? सर नहीं है। तो अगर वेलोसिटी 0 नहीं है और ये वेलोसिटी पॉजिटिव है यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो सर ये किस चीज़ का ग्राफ है? बेटा ये इस चीज़ का ग्राफ है। आप यहाँ से गिर रहे हैं बॉडी को नीचे से, ग्राउंड से, तो वेलोसिटी इनिशियल 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू मैंने मान ली v है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर v आ गई। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन है पॉजिटिव, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है लेकिन है पॉजिटिव। ये मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट पहुँच गया, वेलोसिटी कितनी होगी? 0। यस सर। उसके बाद वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी यानी नेगेटिव हो जाएगी। देखो ये नेगेटिव हो रही है और नेगेटिव में बढ़ रही है, जैसे पहले 2, 4, 6, 8, 10 बढ़ रही है, तो ये यहाँ पर आ गई, वेलोसिटी मैक्सिमम आ गई नेगेटिव में। ठीक है, अब इसको कोलाइड करेगा, ये इनइलास्टिक कोलाइड होगा। इनइलास्टिक कोलाइड यानी पहले से वेलोसिटी कम हो जाएगी। जिस वेलोसिटी से जैसे टक्कर मार रहा है v से, तो ये v से नहीं उठेगा, v/2 से उठ गया। सपोज v/2 से उठा दिया तो यानी ये अगर v था माइनस का, तो ये अब ये सेम टाइम पे ऊपर उठेगा तो ये जो वेलोसिटी है ये प्लस में हो जाएगी और ये v/2 हो जाएगी। तो करके ये मैंने v/2 इसकी मैग्नीट्यूड कम कर दी। ऊपर जाएगा वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ पर जाके 0 होगी मैक्सिमम हाइट पे। अब दोबारा नीचे आएगा, टक्कर मारेगा सेम वेलोसिटी v/2 से, तो ये v/2 माइनस से टक्कर मार दिया, तो ये आके कॉन्टिन्यूस रहेगा ग्राफ। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का स्लोप जैसे ये मैंने बनाया, देखो इसमें मैंने मान लिया है सपोज ये मेरी एक कार है या स्कूटर है, तो ये इस तरफ जा रहा, तो ये इस तरफ जा रहा, तो ये देखो इसकी लगातार जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, यहाँ पर जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी 0 मीन्स वो रुक गया, तो ये मेरा यहाँ पर जाके रुक गया। उसके बाद क्या है, देखो ये एक्चुअल में नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ ना ध्यान से बनाना होता है, उसको ऐसे देखना होता है। देखो पहले ना कुछ मत सोचो जो बड़ा है। एक बात तो ये जो स्लोप है ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? सर ये नेगेटिव है, यानी नेगेटिव स्लोप यानी वेलोसिटी नेगेटिव है। तो वेलोसिटी नेगेटिव, देखो इस साइड वेलोसिटी पॉजिटिव मानते हैं, इस साइड नेगेटिव मान रहे हैं, यानी ये बॉडी इस तरफ जा रही है, लेकिन ये लगातार स्लोप कम हो रहा है। देखो यहाँ पर कम हुआ, यहाँ पर कम हुआ, यहाँ पर 0 हो गया, स्लोप 0 हो गया, यानी ये कुछ देर यहाँ जाएगी और ये रुक जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी अगर कार इस तरफ जा रही है और वेलोसिटी 0 है यानी पक्का एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ही वो कम होगी इसकी वेलोसिटी। अब ये रुक जाएगी, यहाँ पर रुक गई, रुक जाने के बाद अब यहाँ पर ये दोबारा जैसे ये कार है, अब ये देखो इसकी स्लोप वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, इस तरफ जा रही है और ये स्लोप बढ़ रहा है और इसकी लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। यानी पहले कार मैं बताऊँ आपको, तो पहले चीज़ यहाँ से यहाँ जा रही थी, एक्सेलरेशन इसी तरफ थी। ठीक है, अब यहाँ पर 0 होगी जाके, अब ये वापस यहाँ मुड़ी, एक्सेलरेशन अभी भी इस तरफ है और वेलोसिटी बढ़ रही है। ये उसका जस्ट रिवर्स है। इसमें देखो पहले स्लोप डाल के देखो, पहले स्लोप डाला तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। यस सर, वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी कम हो रही है। सर हाँ कम हो रही है, स्लोप कम हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, यानी ये जो कार है ये पॉजिटिव तरफ जा रही थी, इस तरफ जा रही थी, लेकिन इसकी वेलोसिटी कम हो रही थी, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ है, यानी इसकी वेलोसिटी थोड़ी देर बाद 0 हो जाएगी। उसके बाद देखो
इस पॉइंट पे जाते हैं वेलोसिटी जीरो के बाद। स्लोप अब पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? अब सर स्लोप जो है हमारा, ध्यान से देखना, देखो अब जो स्लोप है हमारा, जो हमारा स्लोप है, देखो पहले यहाँ पर क्या था पॉजिटिव, यहाँ पर है नेगेटिव, यानी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ पर जाकर रुक जाएगी और उसके बाद दोबारा यहाँ पर मूव करेगी, यानी ये अब इसकी स्पीड बढ़ रही है, देखो नेगेटिव में स्लोप बढ़ रहा है, तो ये नेगेटिव में स्लोप बढ़ रहा है, यानी ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। आगे चलते हैं, मोशन इन प्लेन में चलते हैं। इंस्टाग्राम मोशन इन प्लेन में देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ग्राफ होता है AC = v²/r, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये फार्मूला नहीं अप्लाई करेगी क्योंकि वेलोसिटी हमारी लगातार चेंज होती है, इसमें फार्मूला लगेगा A = r⍵², तो यानी A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। तो दिस ग्राफ इज करेक्ट। नाउ आगे चलते हैं, लॉज ऑफ मोशन का, ये फ्रिक्शन का, इसमें यही याद रखना है, ये फ्रिक्शन है, अप्लाइड फोर्स है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, चलने से पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगी है, उसके बाद डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन समय के साथ चेंज नहीं होती, मतलब फोर्स के साथ चेंज नहीं होती, दैट मीन्स कांस्टेंट। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट डायग्राम में। तो वर्क एनर्जी में रीस्टोरिंग स्प्रिंग के केस है, रीस्टोरिंग फोर्स वर्सेस हमने डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है। तो ये नेगेटिव स्लोप है, ये जो स्लोप होता है टेंजेंट थीटा होता है, ये फोर्स कांस्टेंट के बराबर होता है, इसका थीटा निकालो तो हमारे पास फोर्स कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। इसका एरिया निकालोगे तो एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। ग्रेविटेशन में G वर्सेस R, जैसे अर्थ है, अर्थ के सेंटर से बनाना, सेंटर से ऐसे ऐसे G बढ़ रहा है, यानी देखो यहाँ पर G बढ़ रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है बेटा ये, क्योंकि G नेगेटिव होता है, बढ़ गया। जैसे ही रेडियस पे पहुंचा उसके बाद G इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, Gm/r² पढ़ा हुआ है आपने। G नेगेटिव है तो हमने इसको नेगेटिव में ऐसे बना दिया। अगर देखो बुक में ऐसे आया ना तो आप इसको u भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन G वैसे नेगेटिव होता है, तो अगर वो नेगेटिव में ग्राफ दिया और पॉजिटिव में दिया फिर आप ये पिक करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो ये पिक करेंगे। शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती, ग्रेविटी जीरो होती है अंदर, शेल के बाद बाहर जाके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² ऐसे ही होता है, शेल के अंदर ये चीज़ जीरो हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, L = 2m dA/dt, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dA/dt के, यानी L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dA/dt। समय के साथ जो हमारी एरियल वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती, एरियल वेलोसिटी जितना समय है जितना बढ़ जाए एरियल वेलोसिटी स्पीड चेंज नहीं होती, क्योंकि अर्थ का टॉर्क जीरो होता है और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑन ऑर्बिट, जैसे हम ऑर्बिट की बात करें, ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला माइनस नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, Gm/2r, ये -Gm/2r और ये होगा हमारे पास Gm/r। तो जो टोटल एनर्जी का हम पॉजिटिव ले लें, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो बाइंडिंग एनर्जी होती है, Gm/2r इज बाइंडिंग एनर्जी। और इसके बाद इसके वेलोसिटी मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करती, वो कांस्टेंट है, ये हमें मालूम है। तो रोटेशनल मोशन में आगे L वर्सेस T बनाए, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता, वो सेम समय के साथ सेम रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम का आपको फॉर्मूला मालूम है, L = I⍵, यानी L कांस्टेंट है, यानी I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, तो I वर्सेस ओमेगा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अगर सॉलिड्स की बात करें, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, जैसे पहले यहाँ से स्ट्रेन से एंगल लेना होता है, जिसका एंगल ज़्यादा होता है उसका स्लोप ज़्यादा होता है, उसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है, इसका यंग्स मॉडुलस कम है क्योंकि इसका एंगल कम है, स्ट्रेन से जाना, ठीक है। ये टूटने वाली स्ट्रेस इसकी कम है, इसकी ज़्यादा, इसकी टूटने वाली स्ट्रेस जैसे ए की ज़्यादा, इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा, तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा बोलेंगे हम। उसके बाद ये इसका प्लास्टिक लिमिट बड़ी है तो ये डक्टाइल है, तो इसकी प्लास्टिक लिमिट जीरो है, तो ये हमारा ब्रिटल मटेरियल है, जैसे ग्लास हो गया, तो वो ए हो गया। आगे चलते हैं, फ्लूइड में टर्मिनल वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रही होती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाता है फ्लूइड में थोड़ी देर बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। वेट और अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स में जो इक्वेशन बनती है, जो वेट होता है वो विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ है। तो विस्कस फोर्स 6/r भी होता है, आपने मालूम है, यानी ईटा आर और वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, रिलेशन से पता लगता है। थर्मल प्रॉपर्टी में डेंसिटी ऑफ जो वाटर है वो नियरली हमारा मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो डेंसिटी होती है नियरली 1000, ठीक है। उसके अलावा जो डेंसिटी है वो कम आई जाती है, यहाँ पर 0.99 फॉर्म में है, ये जीरो वैल्यू नहीं है। ये हीट हम दे रहे हैं, ये आइस है, आइस से मेल्ट हुआ तो ये लेटेंट हीट लगेगी, आइस से वाटर बना, वाटर टू 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस गया, तो उसने टेम्परेचर राइज किया हमारा, तो उसने हीट ली mc∆T इधर, और उसके बाद ये ml लगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है जो कि 540 है, दोबारा ये सुपर सैचुरेटेड स्टीम बन गई। थर्मोडाइनमिक्स में जिसका स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, वो एडियाबैटिक है, जिसका स्लोप कम है वो आइसोथर्मल है। अगर उन्होंने दोनों ही एडियाबैटिक दे दिए तो हमें मालूम है गामा जो होता है मोनोटॉमिक गैस का वो 1.6 होता है, और जो गामा होता है मोनोटॉमिक डायटोमिक गैस का वो 1.4 होता है, यानी गामा जो स्लोप होता है वो गामा dp/dv होता है नेगेटिव में, तो गामा p/v, तो जिसका स्लोप ज़्यादा यानी हमारा मोनोटॉमिक का स्लोप ज़्यादा, यानी बी मोनोटॉमिक यानी हीलियम गैस होगी, और ये डायटोमिक है हाइड्रोजन नाइट्रोजन कोई भी गैस ये होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, टोटल एनर्जी ये हमारा SHM में फार्मूला है, तो
तो पोटेंशियल एनर्जी भिखारी बन जाओ और ऐसे करके पोटेंशियल एनर्जी बना दो। मीन पे 0 होती है, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है वो 0 होती है, और मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये काइनेटिक एनर्जी है। ये टोटल एनर्जी समय के साथ चेंज नहीं होती है। जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ए बाय रूट हो, यानी वाई इक्वल टू जैसे ए साइन ओमेगा टी लगाते हैं, तो आपने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होती हैं। वहाँ पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है ए बाय रूट होता है, इसको आप जस्ट एनर्जी इक्वेट करके निकाल सकते हैं। हाफ एम ओमेगा स्केयर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये हमारा फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्केयर वाई स्केयर, इक्वेट कर दीजिए वी यू गॉट वाई इक्वल टू ए बाय रूट 2। दिस इज काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टी इक्वल टू 0 पे आपने अगर ये काइनेटिक एनर्जी लिखी है, तो काइनेटिक एनर्जी टी इक्वल टू 0 पे है, यानी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। टी इक्वल टू 0 पे बॉडी, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो ये T/4 या 2T/4 या 3T/4 4T/4। तो इसमें मेन क्वेश्चन ये बनता है कि आपने एनर्जी टोटल एनर्जी कांस्टेंट बना देनी है। ये काइनेटिक और ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसके अलावा जो एवरेज काइनेटिक, जो एवरेज टोटल एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक और एवरेज पोटेंशियल फॉर एनी टाइम, वो 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर होती है। तो ये एवरेज किसी भी टाइम इंटरवल में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो एवरेज है वो सेम होता है। ये तो हमने जनरल फार्मूला लगाए हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। इस ग्राफ का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें यह जरूर पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, क्योंकि एक चक्कर में, एक ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी 2 बार मैक्सिमम होती है। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम हुई और यहाँ पर मैक्सिमम हुई, ठीक है। अभी देखो टी उसके बाद हो रहा। ओके, थैंक यू।